सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। आज सबके लिए है जो जीवन में बहुत निराश हो चुके हैं, बहुत दुख है, बहुत प्रयास कर चुके हैं, कहीं से उनका दुख दूर नहीं हो रहा, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, उन्हें अपने देवी देवताओं की श्रद्धा हो गई है। ऐसे लोगों के लिए आज का सत्संग है। अपने धर्म पर श्रद्धा हो गई है, साधु संतों में अश्रद्धा हो गई है, सब में उनको अश्रद्धा हो गई है, उन्हें विश्वास ही नहीं रह गया। आप ध्यान रखना हमारी बात को, आप विश्वास करना और जैसा मैं बताऊं उसी प्रकार से आपको चलना है। निश्चित मानिए जो चाहो जीवन में आपको प्राप्त होगा। मैं आज हनुमान जी की ऐसी सिद्ध साधना तो मैं नहीं कहूँगा, एक छोटी सी प्रार्थना है, बस करने का तरीका है और मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मन में विश्वास और श्रद्धा आवे कैसे। उसके लिए आपको श्री सीताराम का जप करना होगा। जप से ही श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास भी बढ़ता है। आप सीताराम का जप करें और मैं जो बता रहा हूँ वो आप करें। आप अपने आसपास किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, रोज नियम बनाए जाने का। अगर आप प्रातःकालीन जा सकते हैं, प्रातःकालीन का मतलब है आप सुबह उठ के सबसे पहले उनकी मूर्ति को ही देखें। भले आपने स्नान नहीं किया, कोई जरूरत नहीं, आप उनको छुए ना, बिल्कुल स्पर्श ना करें, आप दूर से उनका दर्शन तो कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए आया है मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। भगवान हनुमान जी का सिर्फ दर्शन ही मंगल करता है। आप प्रातःकालीन जैसे मैंने बताया आपको दर्शन करना है और अपनी जो भी प्रार्थना है वो अपनी हनुमान जी से आपको कह देनी है। और जो मैंने सीताराम जी का जप बताया है, अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सीताराम का जप करना पड़ेगा। सीताराम के जप से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको प्रातःकालीन सबसे पहले उन्हीं का दर्शन करना है, उन्हीं को देखना है आपको। आप इस संशय में ना रहें कि हनुमान जी ने वहाँ सुंदरकांड में कहा है प्रात लीजु नाम हमारा ते दिन ताई न मिले आहारा। ये नहीं, उसका गलत अर्थ है, लगा लिया है लोगों ने, वो वैसा नहीं। हनुमान जी वहाँ पर बानर जात के लिए कह रहे हैं। बानर जो होता है, बंदर होता है, वो सबसे ज़्यादा लोभी होता है, सबसे ज़्यादा क्रोधी होता है, सबसे ज़्यादा मुंह होता है। देखना बंदर की तरफ आप देखना तो वो तुरंत आप पर तुरंत ही आंखें दिखाएगा, घुड़की दिखाएगा, दौड़ पड़ेगा देखने मात्र से। कामी तो बहुत ही होता है, लोभी तो इतना होता है कि अपने बच्चे को नहीं छीन के अपना खा लेगा वो। आप देखना उसकी क्रियाएं। इसलिए उस जात के लिए हनुमान जी ने कहा है। हनुमान जी तो शिव जी के अवतार हैं, वो तो परम पवित्र हैं, वो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो उनकी उपासना, वो तो भगवान के दास बन के आए हैं। शिव जी ही दास बन के आए हैं। भगवान शिव और भगवान राम में बहुत प्रेम है, वो एक दूसरे को इष्ट समझते हैं। उनमें आपस में जितना प्रेम है उतना इस ब्रह्मांड में किसी में नहीं है। वो एक दो दो होके भी एक हैं। इसीलिए वहां पे हनुमान जी ने ऐसा कहा है। उसका ये अर्थ नहीं उनका प्रातःकालीन नाम नहीं लेना चाहिए, दर्शन नहीं लेना चाहिए, नहीं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन उनकी मंगल मूर्ति है। सकल अमंगल, जितने भी आपके अमंगल हैं वो निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे। आप विश्वास करना, विश्वास ही नहीं होता, इसीलिए सीताराम का जप करना है। आप देखना क्या क्या आपके जीवन में चमत्कार, जो भी अनहोनी, जो भी असंभव है वो सब पूर्ण हो जाता है मात्र हनुमान जी के सुबह दर्शन करने से। और इसके बाद आपको जितना हो सके उतना उस मंदिर में सेवा कर देनी हाथों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप धन खर्च कीजिए, आप हाथों से साफ सफाई झाड़ू आदि लगा सकते हैं, जो भी सेवा करें। सेवा से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये बहुत साधारण देखने में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहेंगे ये तो मैं रोज करता हूँ।
नहीं, रोज आप करते हैं लेकिन भाव और वो विश्वास नहीं होता। साधना अध्यात्म में सबसे प्रथम श्रद्धा और विश्वास ही है। आप विश्वास से छोटा कर्म करें, सिर्फ पुष्प आप अर्पित कर दें, पुष्प का बहुत बड़ा फल है। केवल पुष्प आप अर्पित कर दें भगवान को, लेकिन वो विश्वास, वो श्रद्धा होनी चाहिए। और वो श्रद्धा विश्वास के लिए ही सत्संग है और जप है। आप उनके नामों का बराबर जप कीजिए। श्री सीताराम जी का जप आप जितना हो सके उतना कीजिए। हनुमान जी की आप कृपा देख लेना। हाँ, रोज आपको जाना है, दर्शन करने आपको जाना है। रोज मन ही मन अपनी बात कहनी है। प्रातःकालीन जितनी जल्दी सुबह हो सके उतनी जल्दी आपको जाना है। भले आपने स्नान नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आप दूर से ही उनके दर्शन करें, दूर से ही अपनी बात कहें, उनकी छवि को दूर से आप देख सकते हैं। इतना आपको करना है। फिर आप देखना कुछ ही दिनों में आपके जीवन में क्या क्या हनुमान जी लीला करने लगते हैं। हनुमान जी बहुत जल्दी लीला करते हैं। कलयुग के साक्षात देवता हैं। आप जो कोई भी हमारी बात पर विश्वास कर पाए या न कर पाए, हनुमान जी इस धरती पर विराजमान हैं सशरीर, और इस कलयुग के राजा कहे गए हैं। वो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी बहुत सिद्ध, ऐसे कहें बहुत सिद्ध देवता है। आप उनका करके देखें, जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। उनका ऐसे ही नहीं, शास्त्रों में पुराणों में कोई भी परंपरा में आप जाए, मैंने देखा है हर परंपरा में हनुमान जी की पूजा है। हर परंपरा में किसी भगवान के इतने मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। तो आप देखना, उन पर श्रद्धा करें, उन पर विश्वास करें। इधर उधर जाने से काम नहीं बनेगा, खुद हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। आप भीड़ में कहीं जाएं, हम किसी स्थान या किसी विशेष उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जब श्रद्धा होगी तभी हमारा हर जगह से कार्य बनेगा। जब हमारे अंदर ही श्रद्धा नहीं है तो कार्य नहीं बनेगा। अगर आपकी श्रद्धा ना हो तो दवा तक असर नहीं करती। आपकी श्रद्धा ना हो डॉक्टर पे तो आपको दवा फायदा नहीं करेगी। श्रद्धा का ही सब इस जगत में खेल है। तो हमारी श्रद्धा बढ़े कैसे, हमारा विश्वास बढ़े कैसे, इसीलिए आपको श्री सीताराम जी का जप करना है हनुमान जी की उपासना में। बाकी उपासना में जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी जप करते हैं वो करते रहें, लेकिन अगर आपको हनुमान जी से उनको प्रसन्न करना है, उनसे आप चाहते हैं कि हनुमान जी हमारा ये कार्य करें, हमारी ये इच्छा को पूर्ण करें, सात्विक इच्छाएं, कोई ऐसी इच्छा नहीं मत करना कि किसी का अहित हो जाए, किसी को दुख देना है, किसी को पीड़ा देनी है। ऐसी इच्छाएं कभी भी ना करना। अपना भी तो अपने को सुख मिले, दूसरों को भी सुख मिले, ऐसी सात्विक इच्छा देखिए कितनी जल्दी आपकी शीघ्र ही पूर्ण होती है। आप करके देखना, ये बहुत सिद्ध, मैंने सरल करके बहुत सिद्ध साधना बताई है। अगर ये भी आप नहीं कर पाए तो फिर जीवन में क्या कर पाएंगे। लेकिन कुछ दिन तक करना है आपको। ये नहीं है आपने 4 दिन किया फिर आप कहने लगे कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं, आपको कुछ दिन बराबर जाके उनसे कहना है और सीताराम जी का जितना हो सके उतना जप करना है। देखना जीवन में आपके चमत्कार होने लगेगा। बिल्कुल ये सिद्ध उपासना है, अनुभव की हुई है। ये कोई ऐसी नहीं है कि ऐसे ही बता रहा हूँ, नहीं, ये अनुभव की हुई है। और सभी संत हनुमान जी की जितनी उपासना करते हैं उतना शायद ही कोई कर सके। साधुओं को हनुमान जी पे बहुत विश्वास होता है और वो विश्वास लायक है ही। आज तक कोई नहीं कह सकता कि किसी का भी विश्वास हनुमान जी ने तोड़ा हो। हनुमान जी सशरीर हैं, कलयुग के राजा हैं। आप उनकी शरण में जाएं, देखिए कितनी जल्दी आपके कार्य होते हैं। बोलो जय जय श्री सीता।